ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀਆਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ कहना चाहोगे नशा नामक इस बुराई को लेकर? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नशा छोड़ने के लिए आपको स्पोर्ट्स में आना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। उसकी एक साइकोलॉजिकल मैसेजिंग है। ऊपर वाले ने आपको जो शरीर दिया है, जो ताकत दी है, वो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करनी है जिससे कि उसकी जो पोटेंशियल है वो और बेहतर हो। और एड्रेनल रश, जिसे हम कई भाषाओं में हमने पढ़ा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हमारे सामने एक टारगेट होता है, हमें खेलना होता है, हमें उस टारगेट को अचीव करना होता है। हम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में। और ये जो स्पोर्ट्स है, ये आपको लाइफ में हर तरीके की सिचुएशन को समझने का मौका देता है। सबसे बड़ी बात है कि आप ज़िंदगी में कोई काम अकेले नहीं कर सकते। टीम स्पिरिट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। टीम, जब आप 11 लोगों के साथ खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो वहाँ पे मैं इंडिविजुअल नहीं होता, मैं फिर उस टीम का हिस्सा हो जाता हूँ। वो एक 11 शरीर भले अलग होते हैं लेकिन उनकी आत्मा एक होती है उस टाइम खेलते समय। तब आपने हर एक खिलाड़ी की समझ को समझना ज़रूरी होता है। वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो कहाँ अच्छा खेलता है, वो कहाँ बॉलिंग करता है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाना। तो मुझे लगता है सामाजिक तौर पर जो एक बॉन्डिंग होती है, उसका सबसे बड़ा जो नमूना है वो क्रिकेट ग्राउंड है। जब 11 लोग एक साथ अलग अलग फील्ड से आए हैं, कोई कहीं से आता है, कोई किसी का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कुछ है, किसी का कुछ और है, वो सारे डिफरेंसेस मिला करके लोग एक साथ बैठ करके मैच खेलते हैं और फिर जीत हार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बट जो नशे की जो समस्या है, वो मैसेजिंग उसकी पहुंचाना घर घर बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, इंडिया में स्पोर्ट्स, क्रिकेट और बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फेमस है। क्रिकेट के ज़रिए आप वो मैसेज लोगों तक, घरों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बात ये है कि नशा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई पंजाब का मसला हो या केवल हिंदुस्तान का मसला हो, ऐसा नहीं है। आज पूरी दुनिया इसको झेल रही है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। नार्कोटिक्स जो है, ड्रग्स जो है, ये इतनी बड़े इश्यूज बन गए हैं जिनका मतलब, जिसे कहते हैं ना कि डेविल इन डिस्गाइज, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा दानव निकल करके आ जाएगा नशे के नाम का, जो हमारे बच्चों। दूसरे लहजे में कहे, नार्को टेररिज्म इसको नाम दे दिया गया, क्योंकि विदेशों से बाहरली ताकतें जो हैं वो देश को तोड़ने के लिए इस टेररिज्म का सहारा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंडिया एक बहुत यूथ ओरिएंटेड कंट्री है। वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज व्हेन इट कम्स टू यूथ। उस यूथ को अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो कोई भी कंट्री होगी वो उसका जो है डाउनफॉल आ सकता है। और ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब बाहर निकलें, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। और मेरा मैसेज है हर उस पेरेंट से, हर उस जिम्मेदार व्यक्ति से जो परिवार में है, कि देखिए इस मुद्दे पर आपको अपने घर में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसके सामने इन बातों से कतराने के बजाय इन बातों के बारे में खुल के चर्चा की जाए कि भाई देखो, ये नशा जो है ना, तुम्हारे आसपास कोई आएगा, तुम्हें बोलेगा इसको लेने से ये तुम बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, तुम डिप्रेशन में से बाहर आ जाओगे। ऐसी चीज़ें जब भी आपको करने की कोशिश की जाए तो समझ लेना कि कोई ना कोई तुम्हें नशे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। अगर वो कहते हैं ना कि अगर हार्ट की जो लाइन होती है वो अप डाउन ही करती है, जब वो स्ट्रेट होती है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा मैसेज सारे युवाओं को, यूथ को यही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। जब तक वो चल रही है तब तक आप जिंदा हैं, तो कभी भी उसे स्ट्रेट बनाने की कोशिश मत करिए। तो जो अप एंड डाउन आते हैं, जब लाइफ में डाउन आता है तो डिप्रेस होने के बजाय वी हैव टू बी रेडी फॉर द सेकेंड चांस। कि ज़िंदगी एक दूसरा मौका ज़रूर देगी, पर जब अगर आप नशे की तरफ चले गए तो वो दूसरा मौका भी आपको कभी नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप ने, भाई बहन ने, सब ने बड़ी मेहनत से आपको बड़े होते देखा है और उनकी सबकी उम्मीदें हैं। कई बार हम हारते हैं, पर हारने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी आपको कभी जीतने का मौका नहीं देगी। हारने से सीखना चाहिए, कभी उससे डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो और झारखंड की बात की जाए, पंजाब की आप जो बात कर रहे थे, तो नशे का जो मुद्दा है वो आज हमने देखिए अमृतसर में भी इतनी बड़ी अरदास कराई,
और पटियाला में और अलग So अलग here शहरों में we are हमने at the start of the second game. अलग अलग The शहरों में हमने ये सारी DPR चीजें 11 कराई। तो versus the मेरी बस Sports यही मैसेजिंग है Journalist कि नशे 11. से अपने आप को दूर रखो, एंजॉय करो, Opening भगवान the ने अच्छी batting for बॉडी the दी है, DPR शरीर दिया 11, है, उसको खेलने कूदने में लगाओ, बाकी चीजों से Mr. दूर रहो Amrit बस। and Rajveer. नशे से दूर रहो। और बड़ी चीज इन्होंने कही Rajvinder है sir, कि beg your pardon. जिंदगी जो है वो जीने का नाम है। अगर जिंदगी को सही ढंग से जिया जाए, नशे से दूर रहा जाए, तो एक सोशल मैसेज भी जाता है और समाज को एक साथ इकट्ठे होने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ यहाँ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਭੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। I think nobody on both sides expected the match to be played today because इनको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो आज सुबह मेरे को मिले और इन्होंने कहा कि आज हो सकता है मैच। और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इनका ये परसों रात को दीपांकर जी हमारे पीछे पड़े हुए थे, तो जो पुलिस वालों को उन्होंने खेलना था ये मैच, तो उनका मैसेज आया कि नए गवर्नर साहब ने एक ब्रीफिंग मीटिंग रख ली है। सो द पुलिस टीम वेंट आउट एंड द जर्नलिस्ट केम इन एंड इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में जो हमारे काउंसलर भाई जो हैं उनका आ गया कि हमारे आगे काउंसलर भी आज अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने आज मना कर दिया। पुलिस आ रही है सर, हम नहीं आ रहे। आई थिंक देखो मैच तो हो गया, लिखना आपने आप ही लिखने वाले तो आप लोग ही हैं, so you can change the words wherever you want। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछले साल हमने गली क्रिकेट के माध्यम से हमने लगभग 2500 बच्चों को यहाँ पे एक चांस दिया था कि स्टेडियम में आकर वो खेल सके। कोई गली से आए, कोई विलेज से आए, कोई नेबरहुड पार्क से आए, तो एवरीबॉडी हैड द चांस टू प्ले एट द स्टेडियम लेवल। फिर उसके बाद जो 2500 बच्चे खेले, हमने अपने सेलेक्टर्स को भी वहां पे रखा कि इनमें से सिलेक्ट करो। 35 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। वो 35 बच्चों को फिर हमने रेड बॉल के साथ हमने उनका टेस्ट लिया। उसमें से 7 बच्चे उनको हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी और उनको खिलाया। और वो 7 बच्चों में से एक बच्चा हमारी टीम के नेशनल टूर्नामेंट में भी खेलने गया। इस बार 3500 बच्चे 3600 बच्चे इस बार खेल रहे हैं और लड़कियां सेपरेटली खेल रही हैं। 46 टीम लड़कियों की हैं और 256 टीम बॉयज की हैं। 14 से 18 साल के बच्चे हैं और सिर्फ चंडीगढ़ के हैं, ट्राई सिटी के भी हैं। आप में दोनों तरफ कुछ लोग ट्राई सिटी के भी हैं, लेकिन बच्चों में आधार कार्ड के बेसिस पे चंडीगढ़ पुलिस रामगोपाल जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके माध्यम से हर जो पुलिस स्टेशन है वहां से हमने उनको कहा कि वो कलेक्ट करें टीम्स को जो बच्चे बाहर कहीं खेलते हैं। तो 16 टीम हर पुलिस स्टेशन से आई और दैट इज हाउ दिस नंबर हैज रीच्ड अ मैजिकल फिगर। सो मेरा सिर्फ आप सबसे इतना कहना है कि लास्ट ईयर हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री मिली थी। इस बार जो 200 से 300 हो गई टीम, अब हमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमें एंट्री मिल रही है। और अगले साल अगर हम 500 क्रॉस कर लेते हैं तो शायद हमें गिनीज बुक में हमारी एंट्री मिल जाए कि वन टूर्नामेंट में सो मेनी एंट्री। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन आपसे इतनी विनती है कि हमारा फर्स्ट राउंड नॉकआउट खत्म हो गए। 128 मैचेस हो चुके हैं गली क्रिकेट में। तो अब नेक्स्ट राउंड शुरू होना है। तो अगर आप सब यहाँ पे जो खेले हैं किसी भी एक ग्राउंड पे जाके बच्चों को जरा मोटिवेट कर सकते हैं, काइंडली जरूर जाइएगा।
और ये हमारा जो ये एक रहा है स्लोगन, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, हम उनको ओथ दिलाते हैं, एक उनको पिक्चर दिखाते हैं नशा मुक्ति के लिए। अगर हम चंडीगढ़ के बच्चों को नशे से दूर रख पाएं और स्पोर्ट्स में इनवाइट कर पाएं तो आई थिंक आप सबका ये मैच भी जो है ना ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो काइंडली अगर आप किसी भी जगह पर जाकर अगर यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, बच्चों से टॉक कर सकते हैं, और स्पेशली आप लोग तो कवर करने के लिए भी कहीं ना कहीं जाते होंगे, बट अगर आप उनसे 5 मिनट के लिए बात भी करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी, क्योंकि आपका प्रोफेशन तो आपका भी पब्लिक रिलेशन का है, तो इस पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन आप बच्चों के साथ आप कोऑर्डिनेट करें। मैं दोनों टीम्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज हमें यहाँ पे मौका दिया। इससे पहले कि हम डिनर की तरफ आगे बढ़े, one person from your side can speak and one person from your side can speak. So पहले रनर्स अप को ऑफर करते हैं, who will speak from your side? टंडन सर का और यूटी क्रिकेट एसोसिएशन का, क्योंकि जब एक जनरली अगर हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के माध्यम से देखें तो जो एसोसिएशन का एक मेनली रोल रहता है तो उसमें रहता है कि टीम को सेलेक्ट करना, नेशनल में लेके जाना और एक्सीलेंस का। लेकिन जब स्पोर्ट्स प्रमोशन और ज़्यादा ग्रासरूट लेवल तक जाने में बहुत एसोसिएशन जो हैं वो कई बार उतना सक्षम नहीं हो पाती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि हमारी स्टेट चैंपियनशिप है तो उसमें मैक्सिमम टीम लाए, लेकिन जो ये प्रयास है ये एक गेम को बहुत वाइड स्प्रेड करने का है। और शायद उसमें वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा जिसने कभी क्रिकेट का कभी टूर्नामेंट नहीं खेला, ठीक है, अपने गली में जरूर खेला होगा, लेकिन जो उसको यहाँ पे टूर्नामेंट की फील्ड मिल रही है तो शायद उसको वो कभी नहीं मिला। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो एक हम लोगों की कमिटमेंट भी है टुवर्ड्स द प्रोफेशन, और हम भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी हम भी कंट्रीब्यूट कर सके प्लेयर की मेहनत में, क्योंकि मेहनत प्लेयर करता है, कोशिश करती है, और एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जनरली हम एसोसिएशन को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि रिसीविंग एंड में रहती है सरकार और एसोसिएशन, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास है एसोसिएशन का। आज तो यूटीसीए ਨੂੰ क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। कोई सा अपना काम करते हैं तो अच्छा वो लिखेंगे सर। ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ अपॉर्चुनिटी ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਨੇ, ਸੌਰਵ ਨੇ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 올림픽ਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਦਾ, ਤਿਰਕੀ ਲੈਵਲ ਵਰਸਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਡੂ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ 7 AM ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਇਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਟੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਰਿਚਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 올림픽ਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਕਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਲੱਗੀ। ਰਿਚਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਿਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ। ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਮੈਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ 올림픽 ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 올림픽ਸ ਕਵਰੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਟੀਸੀ ਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। और उस तो बाद ऐसी पिछले 50 साल सारे टूर्नामेंट खेले। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।